हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की एग्जांपल 2.2 सॉल्व की थी। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में पूछा क्या जा रहा है आपसे कि जी एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एक एलिमेंट है जिसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, उसका आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके हम सोल्यूशन पे आते हैं। इसके सोल्यूशन पे आते हुए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेसिकली हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो पहला शेल होता है जिसके लिए आप क्वांटम नंबर की वैल्यू n = 1 लेते हैं, जिसको आप के शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2n² के फार्मूले के। ठीक है, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। अब ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ शेल को। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 सब्सिट्यूट करेंगे, मीन्स कि आप पहले शेल की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 टाइम्स 2 इज़ 2, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसको आप के शेल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह n = 2 के लिए, मीन्स के सेकंड शेल के लिए, जिसको आप एल शेल बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल। क्योंकि आप यहाँ पर n की वैल्यू जब आप 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से n = 3 के लिए, थर्ड शेल के लिए, जिसको आप m शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं थर्ड शेल में मैक्सिमम। इसी तरह से n शेल, जिसको आप फोर्थ शेल बोलते हैं, अब यहाँ पर 4 जब आप सब्सिट्यूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स 2 32, तो मीन्स के फोर्थ शेल में, जिसको आप n शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है m शेल की, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई एलिमेंट है जिसके थर्ड शेल में, जिसको हम m शेल बोलते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्ड शेल पर उसी वक्त आएंगे जब आपके पहले 2 शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। मीन्स के k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया हुआ है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम आते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप एम शेल पे जाएंगे तो एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग काउंट कर लेते हैं, 2 + 8 + 5 कितने हो गए? 15। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। और आपको पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, या जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन नंबर को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो फाइनली आपको पता लग गया कि जो वो एलिमेंट जिसके m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। मीन्स कि उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 15 है और प्रोटॉन नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपने फाइंड आउट कर लिया इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करें उस एलिमेंट का। ठीक है, सो होपफुली आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।